तो हमारी वीकनेस है ना, इंडिया तो ले रहा है चीमा साहब। The textile industry, the backbone of the economy of Bangladesh, is bearing the brunt of the crisis. 2 दिनों में भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए हैं। एक हो तो गया उनका कॉन्सेंसस मोहम्मद यूनुस साहब पे शायद, लेकिन अभी समाज में कोई अमन नजर आ रहा है आपको जनाब ब्रिगेडियर साहब? Orders worth billions of dollars have been cancelled and factories are shutting down as well. उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया है, वो सिर्फ इस पे नहीं रुकेगा कि हसीना वाजिद चली गई है, उसके बाद जो है हल्की डोरी हो जाएगा और आर्मी जो है इंटरन सेटअप ले आएगी। लेकिन भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को फिलहाल इसका फायदा हो सकता है। मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात को बड़ा धचका। अप्रैल में मुसलसल 7वें माह टेक्सटाइल बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इजराइल को बेच रहा है। यकीन करें, पिछले 35 साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक किसमें कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई मुसलमान ना हो। यासिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो हो सकता है कि फिनलैंड जाए। मैंने आपको सबसे पहली खबर जो बांग्लादेश की दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिनलैंड जाएंगी वो। आपको ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है? इन्होंने ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं जैसे कि उनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बांग्लादेश की, उसने ये डिमांड की है कि शेख हसीना और उनकी सिस्टर शेख रिहाना को हैंड ओवर किया जाए। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेला। दोस्तों, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ की पीएम श्री शेख हसीना जी को वहाँ पर इस्तीफ़ा देकर के अपने देश को छोड़ना पड़ा और अभी वो हिंदुस्तान में हैं, हिंडन एयरपोर्ट पर, जहाँ पर वो रिफ्यूलिंग का उनके प्लेन का कार्यक्रम चल रहा है। इससे पाकिस्तान वाले बड़ा खुश हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश इनको घास नहीं डालता था, तो अब ये इनको एक मौका मिला हुआ है खुश होने का। तो ये अभी हालांकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर नज़र बनाया हुआ है और ये पाकि मीडिया जो है टिड्डों की तरह उछल रहा है। अब इनको इतनी खुशी हो रही है कि समझो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। ये बेचारे अपने सारे दुख, आटा दाल चावल जो इनके यहाँ नहीं है वो सब दुख भूल गए हैं इस टाइम पर। ये वो लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी का जो सुख होता है उससे बड़ा दुखी रहते हैं। पड़ोसी अगर दुखी हुआ तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, फिर ये अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का नाकाम मीडिया, जिहादी मीडिया और क्या रोना रो रहा है। अब खबर ये आ रही है कि वो हो सकता है कि फिनलैंड जाए। मैंने आपको सबसे पहली खबर जो बांग्लादेश की दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिनलैंड जाएंगी वो, क्योंकि उस वक्त भी एक खबर उसके अंदर ये था कि फिनलैंड जाएंगी, लेकिन अब ये है कि वो उस तरफ का सोच रही हैं कि यूरोप जाएंगी। अब क्या यूरोप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें भी उठ रही हैं जैसे कि उनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बांग्लादेश की, उसने ये डिमांड की है कि शेख हसीना और उनकी सिस्टर शेख रिहाना को हैंड ओवर किया जाए बांग्लादेश को और उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उनके ऊपर जो जराइम है वो उन जराइम के तहत उनको या फांसी लगाई जाए या जो भी वो वहाँ की हुकूमत जो बनेगी या वहाँ का कानून या जो वहाँ के लोग ख़ास तौर पर जो कि इस वक्त शेख हसीना के ख़िलाफ़ हैं और जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किए हैं वो जैसा समझते हैं वो उनके साथ वो वाला सलूक करें। अब वो वाला सलूक आप चौक पे खड़े हो के चौक में लटका के फांसी दे दें या कुछ और करें, तो इस तरह के वहाँ के हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और वहाँ के कुछ जो हैं वो ऐसा करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ज़्यादा खून खराबा जो है उसकी तरफ जाएगा। मज़ीद अभी भी बहुत हो रहा है लेकिन अनारकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये जो नई हुकूमत है इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। वो जहाँ पर भी रिफ्यूज हासिल करने की कोशिश कर रही हैं उनको करने दिया जाएगा, जाने दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिनका नाम लिया जा रहा है कि अब वो चीफ एडवाइजर बन रहे हैं। यकीन करें, पिछले 35 साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक किसमें कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई मुसलमान ना हो। अब मैं ये बिल्कुल इसने जस्टिफाई किया है कि आपको वाकई यहां भी पीटीआई को प्रमोट करना चाहिए, रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी, यू डोंट डिजर्व टू बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस सोसाइटी। यासिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को और मेरे जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी
अमेरिकन हैं जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और जो अमेरिका से भी मोहब्बत करते हैं, जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमेरिका के, जिन्होंने हमें यहां पे संभाला है। इस बंदे ने तसल्ली कर दी है। इस पे जितना भी दुख किया जाए कम है। इस बंदे ने ज्यादती की, इस बंदे ने सख्त। चीमा साहब देखें, और इतने इमेच्योर हैं ये लोग, कितने इमेच्योर लोग हैं कि $5,000 में यार तुम मरवाना चाहते हो लीडर, या 3 बंदे 3 जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाएं, $5,000 बिल आ जाता है। इतना सस्ता सारा कुछ हो जाना था। इनको ट्रेन करने वाले भी नहीं समझते कि यार इनको इंटरनेट इस्तेमाल करने सिखा दें। मेरे इतने इमेच्योर है। और फिर उनसे कह रहा है जी कि वो कभी कहता है जॉन बोल्टन को मारो, कभी कहता है किसको मारो, फिर डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क 1 दिन पहले यह पकड़ा गया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है, पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे, वो मैं पहले भी अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, आपके रिलेशनशिप नीड बेस पे है, आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस पे है। आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है, पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है, जब भी चाइना को काउंटर करना होता है उसी हवाले से देखा जाता है। आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपके रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है, छोड़े अमेरिका को। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहां पैसों पे गिरते हैं, और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें, चाहे अमेरिकन दे दें, चाहे कोई रशियन दे दे, जो आपको क्वाटा दे दे, कुछ तेल दे दे, अल्लाह के नाम पे जो दे दे आप उसके साथ चल पड़ते हैं। सारी दुनिया को पता चल चुका है उस पे क्या नुकसान होना है। आसिम मर्चेंट ने उस फॉरेन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसने क्या नुकसान पहुंचाना था आपको। ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है इन्होंने। आजकल आप रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भारत के साथ आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, यू आर लवी डवी। $7 बिलियन आएगा, वो दुबई कनाडा चला जाएगा वो, और आप उनके साथ साथ हैं। इससे बड़ा और आसिम मर्चेंट ने उस पर क्या नुकसान पहुंचाना था। इसने नुकसान तो मेरे जैसे लोगों को पहुंचाया। इसने पीटीआई वाले के वर्कर जहां पे जितना लौंडा लपाड़ा है, उनको इसने क्या नुकसान पहुंचाना है। वो तो पहले ही डिस्कनेक्ट है अमेरिका के साथ, उनको क्या नुकसान होना है। तो चीमा साहब इस बंदे ने बड़ी सख्त ज्यादती की है, चले कोई नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। मैं कल चीमा साहब, मैंने कल लर्न एक चीज की, मैं कल उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। कल जब मैं वापस आ रहा था बार्सिलोना से, चीमा साहब मेरे साथ एक सऊदी ट्रैवल कर रहा था। उसने कहा सऊदी अरेबिया के अंदर चीमा साहब हर जो करप्शन इन्वॉल्व केस होता है उसको वहां की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे के हर महीने उसको अनाउंस करती हैं ताकि दूसरी सोसाइटी रिफ्रेन करे, उस तरह के क्राइम कमिट ना करे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।